वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में भी उम्मीद के मुताबिक बाजार ऊपर ही चला। पहले तो सोम मंगल और बुधवार थोड़ा सा एक नैरो रेंज के अंदर था पर पॉजिटिव था। और जहां तक गुरुवार का बात मतलब कल का बात है, एक अच्छा खासा तेजी ऊपर की तरफ दिखाया, 26,000 को ब्रेकआउट भी किया। और आज थोड़ा सा सुस्ताया बाजार, 26,000 के आसपास ही 26,178 पे क्लोज किया और ये 26,277 का टॉप लगाया। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर टेक्निकली बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने का मेरा है नहीं। मैं जहां तक आप लोगों को भी दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना के ऊपर जा रहा है, जिस ट्रेंड लाइन से अभी काफी ऊपर है प्राइस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन को बीच में कुछ दिन पहले टेस्ट किया था, इसी महीने का 9-10 तारीख के आसपास। उससे भी अभी काफी ऊपर है प्राइस। जहां तक 20, 50, 200 ऐसे में तीनों से काफी ऊपर है। तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है और ये रहना भी चाहिए, क्योंकि प्राइस लाइफ टाइम हाई आज भी बनाया और लाइफ टाइम हाई पे क्लोज भी किया है। तीनों के ऊपर प्राइस है, तो यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत तो नजर नहीं आ रहा है। तीनों राइजिंग भी है, मतलब तीनों मूविंग एवरेज राइजिंग है। सब कुछ बढ़िया सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, इंडिकेटर यहाँ पे जहां तक एमएसीडी देखिए, एमएसीडी तो पॉजिटिव टेरिटरी में है और एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच स्प्रेड भी अच्छा खासा है, दोनों राइजिंग है, कहीं पे दिक्कत नहीं। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई तो 76.43 पे खड़ा है, 70 के भी ऊपर है। कुछ भी हो सकता है ऊपर में, कुछ भी हो सकता है ऊपर में। तो ये पूरा एक बुलिश मोमेंटम बाजार में बना हुआ है और ऐसा उम्मीद हम लोगों को था। और करीबन 23,500 से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि बाजार एक ब्लो ऑफ टॉप की तरफ बढ़ रहा है। पर ये पता नहीं ब्लो ऑफ टॉप कहाँ पे लगेगा, 25, 26, 27, 29 कहीं पे भी लग सकता है। जिस तरह का मोमेंटम है, जैसे प्राइस बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एक भी नेगेटिव कमेंट करना बेवकूफी है, ट्रोल का शिकार होना पड़ सकता है अगर किसी ने करेगा तो उनको। फिर भी सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी आज का वीडियो में मैं थोड़ा सा अलग तरीका का एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा, अपना आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करूंगा। अगर वो एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक तो आप लोग मतलब आप लोगों को देने में पैसा लगता है, इसलिए लाइक तो हमें मिलता नहीं है, शायद यूट्यूब पैसा लेता है लाइक देने का। कम से कम कमेंट कर दीजिएगा अगर सही लगे तो। बुरा लगे तो भी कीजिएगा, मैं किसी का कमेंट डिलीट कभी नहीं करता। अगर क्रिटिसाइज करना है सिर्फ विदाउट यूजिंग एनी स्लैंग स्लैंग यूज कीजिएगा तो मैं डिलीट कर दूंगा, वरना जितना चाहे क्रिटिसाइज करना है करिए, कमेंट आपका डिलीट नहीं होगा, हर आदमी को वो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे डेली चार्ट का ये नजरिया है। मैं एक एक करके चार्ट पे आ रहा हूँ, एक बार वीकली चार्ट पे जा रहा हूँ। देखिए, वीकली चार्ट में यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताने का कोशिश करूंगा। ये वाला जो पैटर्न बन रहा है, इसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि हिस्टोरिकली बिल्कुल सेम पैटर्न वीकली के ऊपर एक बार पहले भी दिखा गया था, एकदम सेम पैटर्न ऐसे ही नीचे से ऊपर आया था, फिर एक दो कैंडल में नीचे गया था, उसके बाद चार ग्रीन कैंडल भी वहां पे बनाया था,
उसके बाद एक रेड कैंडल भी ऐसे ही इनगल्फिंग जैसा रेड कैंडल बनाया था, फिर आके 2-3 ग्रीन कैंडल भी बना दिया था। एक बड़ा टॉप से पहले, मतलब हिंट दे रहा हूं, एक बड़ा टॉप से पहले ऐसा देखने को मिला है मेरे को। पर इसके मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे उसका सिमिलर पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ है पहले, एक बार जाके स्टडी कीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं कोई बीआरएस व्यू भी नहीं ले रहा हूँ, और मैं किसी को किसी तरह का शॉर्ट का बातें नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपना 29,000 का व्यू से भी अभी भी नहीं हट रहा हूँ। पर कुछ चीजें मेरा नजर में आया जो मेरे को काफी दिनों बाद, मतलब 2-3 महीना बाद, एक बहुत ज्यादा कॉशस कर दिया है। मैं अभी बहुत केयरफुल होके चलने का कोशिश आने वाले दिनों से करूंगा, एटलीस्ट लॉन्ग के साइड में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये जो बॉटम बना था करीबन मिड ऑफ जून 2022 को, ये बॉटम था 15,183। इस बॉटम से जो अगला टॉप था 18,887, उसी को कनेक्ट करके अगर एक ट्रेंड वेस्ट फिबोनाची जो लास्ट सिग्निफिकेंट बॉटम है, जो कि मार्च 2023 को लगा था 18,828, वहां पे अगर आप प्लॉट कर दीजिएगा तो उसका 2.618 रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 2.618 वो आ रहा है 26,524, जो यहाँ से मतलब टॉप से 200-250 पॉइंट ऊपर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप जो कोविड बॉटम है 7511, इस कोविड बॉटम से कोविड बॉटम को कनेक्ट करके ऊपर में जो हमारा पहला टॉप मिला था 2021 अक्टूबर में 18,604, उसको कनेक्ट करके एक जो मीडियम टर्म सिग्निफिकेंट बॉटम था जून 2022 को बना था 15,183, वहां पे प्लॉट कर दीजिएगा तो ये 100% एक्सटेंशन लेवल वो आ रहा है 26,276.75 पे, मोटा मोटा 26,277 पे। और इत्तेफाक ही सही, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, बाजार का आज का टॉप है 26,277। मेरे को ये पता नहीं कल ये काटेगा, काटना चाहिए जिस मोमेंटम से चेस कर रहा है, 99% काटना चाहिए, पर आज के लिए कम से कम काटा नहीं, इस हफ्ता के लिए काटा नहीं, और वो 26,277 पे ही लगा। तो ये जो दोनों फिबोनाची लेवल है, ये मेरे को, क्योंकि मैं ये इस फिबोनाची लेवल का अहमियत मेरे को पता है, मैं थोड़ा सा डर रहा हूं, मतलब काफी हफ्ता बाद थोड़ा सा कॉशस हो रहा हूं। तो इसके मतलब ये नहीं कल जाके मैं पुट खरीदूंगा या निफ्टी फ्यूचर बेच दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये जो मतलब जिस कन्विक्शन के साथ लॉन्ग कर रहा था, वो थोड़ा सा चिंता वाली सिचुएशंस पे आ गया है। अभी मैं एक और वीकली चार्ट के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने का ये कोशिश करूंगा कि कोविड के बाद से हमारा जो 18,604 तक का रैली हुआ था, वो इस तरलाल चैनल के अंदर से गुजरा था, जहां पे ऊपर की तरफ एक आधा बार वो चैनल के टॉप पे अटका,
पर 2 3 4 बार चैनल के बॉटम पे अटका। ऐसे करते करते एक ऊपर में टॉप लगाया था और उसके बाद ये करेक्शन फेज में गया। वो भी एक पैरेलल चैनल के अंदर से ही गुजरा है, जहां पे ऊपर में 2 3 4 बार वो पैरेलल चैनल के टॉप को मतलब टच किया था और 2 3 4 बार बॉटम को भी टच किया था। एक आधा बार बॉटम को काट के फिसला भी गया था थोड़ा सा। उसके बाद फिर आया, मतलब वो 15,183 के बाद जून 2022 के बाद ये अपवर्ड जर्नी चालू हुआ। वो भी एक पैरेलल चैनल के अंदर से ही गुजर रहा था, जहां पे 1 2 3 4 टॉप शामिल है और 2 बॉटम भी शामिल है। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2023 को एक ब्रेकआउट हुआ उस चैनल का, और वो ब्रेकआउट होने के बाद तेजी से, मतलब जिस तेजी से कोविड लो के बाद बाजार 2021 में टॉप लगा रहा था, मतलब लगाया था, उसी तेजी से उसी एंगल से इस बार भी बाजार ऊपर जा रहा है अभी तक। और वो भी एक पैरेलल चैनल मेंटेन करके, जहां पे करीब 3 4 बार वो टॉप के या तो टच किया है, मतलब चैनल के अपर लाइन को टच किया या फिर नजदीक गया है, और दो दो एक बार बॉटम पे भी गया है। अभी फिलहाल वो उसी पैरेलल चैनल का जो अपर लाइन है, मतलब जो रेजिस्टेंस लाइन है, बिल्कुल उसके एकदम नजदीक पहुंच गया है। 200 300 पॉइंट के लिए रह गया है ये भी हमें चिंतित कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा तो और कितना स्पीड से बढ़ेगा। अभी तो फिर 60 डिग्री एंगल से बढ़ना पड़ेगा, और अगर 60 डिग्री एंगल से यहां से बढ़ना चालू करेगा तो 50,000 आने में तो 7 8 महीना लगेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब केयरफुल हो रहा हूँ, कॉशस हो रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आए तो फिर से लॉन्ग बनाने के लिए मैं सोचूंगा। तो फिलहाल मैं कैश के साथ साइड लाइन पे ही इंतजार करूंगा। मैं शॉर्ट यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि एक चीज इंडिया मार्केट साबित कर दिया है कि यहाँ पे शॉर्ट करना गुनाह है। तो भला ही ग्लोबल मार्केट रेड हो जाए, पर इंडिया मार्केट होता नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग हिसाब से बाजार चल रहा है। कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसा बता रहे हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं बाजार कैसे चल रहा है, हम लोग बाजार को समझता ही नहीं है। करीबन 27 28 साल गुजारने के बाद हम लोग मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं। और वो लोग जो लॉकडाउन के बाद बाजार में आया है 3 4 साल, वो लोग इतना समझते हैं बाजार को कि हम लोगों को एकदम अनपढ़ बताने में भी उन लोगों को थोड़ा से भी हिचकिचाहट नहीं हो रहा है। वो लोग बोल रहा है कि हम लोगों को पता नहीं, इसलिए हम लोग उल्टा सीधा बातें करते हैं, पर उन लोगों को पता है बाजार क्यों बढ़ रहा है। तो सर आंखों पर उन लोगों का व्यू, उन लोगों का जो भी बोलिएगा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं कह रहा हूं कि मेरे को यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। मैं होने का कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को ले जाऊंगा एक और चार्ट पे, और वो है निफ्टी बाई डॉलर चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन FII नॉर्मली यही चार्ट पे काम करता है, जहां तक मेरा जानकारी है, जितना मैं समझता हूं। और इस चार्ट में क्या दिख रहा है, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। और वो ये है, देखिए यहाँ पे कोविड का फॉल हुआ था। कोविड का फॉल होने के बाद बाजार ऊपर चलना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे एक मार्किंग किया हुआ है, यह एक गैप है। इस गैप को बोला जाता है
कॉमन एरिया गैप। गैप थ्योरी में आपको 4 गैप मिलता है। पहला कॉमन एरिया गैप, जिसका एज सच कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, और ये नंबर के हिसाब से एक या उससे ज्यादा बन सकता है। उसके बाद ब्रेक अवे गैप, जिसे ब्रेकआउट लेवल के नजदीक या ब्रेकडाउन लेवल के नजदीक ये गैप बनता है। यहां पे भी बना है, मैंने मार्क करके रखा है। ये गैप बना है नवंबर 2020 को। और ये ब्रेक अवे गैप एज पर टेक्निकल एक ही बनता है, हमेशा एक ही ब्रेक अवे गैप बनता है। यहाँ पे भी बना है। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, ब्रेक अवे गैप फिलअप नहीं हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके बना एक तीसरा गैप। इस तीसरा गैप बना दिसंबर 2023 को। और ब्रेक गैप थ्योरी के मुताबिक ब्रेक अवे गैप के बाद आता है रन अवे गैप। और ये रन अवे गैप कितना हो सकता है? रन अवे गैप एक से ज्यादा हो सकता है, कॉमन एरिया गैप की तरह। एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद ये गैप बनाने के बाद इसी हफ्ता में एक और गैप बना। अभी यहाँ पे एक सवाल है, गैप थ्योरी में 4 गैप का जिक्र किया गया। एक कॉमन एरिया जो एक से ज्यादा बनता है, जिसका कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस नहीं। 2 ब्रेक एवरेज जो एक ही बनता है, टेक्निकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इंडिकेट करता है। तीसरा रन अवे गैप, इसका भी टेक्निकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है क्योंकि रन अवे गैप ट्रेंड को मजबूत करता है। और रन अवे गैप जहां पे बनता है वहां बताया जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक अवे एंड रन अवे के बाद उतना, मतलब 90% से ज्यादा या 100% तक उतना सफर प्राइस फिर से कर सकता है। और उसके बाद फाइनली आता है एग्जॉशन गैप, जहां पे ट्रेंड खत्म हो जाता है, जहां पे ट्रेंड खत्म हो जाता है। अभी मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है, ये जो गैप बना है क्या ये एग्जॉशन गैप है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? एज पर टेक्निकल यहां पे भी ये आंसर दिया जा रहा है कि अगर ये टेक्निकल गैप आने वाला 4-5 कैंडल के अंदर फिलअप हो जाता है तो इसे एग्जॉशन कहा जाएगा। अगर ये नहीं फिलअप होता है और प्राइस नया नया लेवल फिर से दिखाना चालू करता है तो ये भी दूसरा रन अवे गैप की तरह कहा जाएगा। तो ये बना ही इसी सप्ताह में है। अभी 4-5 मतलब हफ्ता का कैंडल काफी दूर की बात है, देखना पड़ेगा फिलअप हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ब्रेक अवे फिलअप नहीं हुआ, रन अवे फिलअप नहीं हुआ। और एक पॉइंट, ब्रेक अवे कहां पे बना था? ब्रेक अवे बना था 167 पे 168। और रनअवे कहां पे बना था? रनअवे बना था 243। तो 168 से अगर आप देखिएगा 43 प्लस 32 75 पॉइंट्स। तो 75 पॉइंट्स अगर आप जोड़ दीजिएगा 243 से तो वो लेवल आ रहा है 318। और यहाँ पे सफर कितना तक किया है? 314, लगभग 100% या आप मान लीजिए 95%। ये जो रनअवे गैप बना था, जो अभी अभी मैंने बताया, जब डिस्टेंस बिटवीन ब्रेक अवे एंड रनअवे, वो रनअवे के बाद भी उतना सफर करता है, तो वो सफर भी कर लिया है। अभी वही सवाल कि ये रनअवे है फिर से दूसरा रनअवे या एग्जॉशन। तो 2-3 हफ्ता तो केयरफुल रहना ही पड़ेगा। अगर ये फिलअप हो जाता है तो विश्वास करिए फ्रेंड्स, ये ट्रेंड रिवर्स कर देगा और मतलब अच्छा खासा करेक्टिव मूवमेंट ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर ये एग्जॉशन गैप बन जाएगा तो। अगर ये एग्जॉशन नहीं बना, मतलब 2-3 हफ्ता के बाद भी प्राइस नया नया ऊपर का स्तर दिखा ना चालू करता है तो ये दूसरा रनअवे हो जाएगा। फिर
वो जो मतलब 243 टू ये 313-14 जो भी है, मतलब 67-68 पॉइंट या 70 पॉइंट का जो भी यहाँ पर डिस्टेंस होगा, वो फिर से उतना तक ऊपर में जा सकता है, मतलब 380 तक का, 75 तक का सफर कर सकता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2-3 हफ्ता थोड़ा सा खामोश रहने के बाद फिर हम लोग एक बार लॉन्ग पे बैठ सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा कॉशस होना चाहिए, और अगर ये गैप फिलअप हो जाता है तो दिक्कत बढ़ सकता है डाउन साइड में, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी अभी मैं इसी चार्ट का मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं दिखाने का यही कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैंने एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है, और ये कैसे ड्रॉ किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2008 का टॉप और 2008 का बॉटम को लेके बनाया गया है, जिसमें 2008 के टॉप के बाद यहाँ पे 2018 का टॉप शामिल किया गया। क्यों 2018 का टॉप शामिल किया गया? क्योंकि 2020 में जो टॉप निफ्टी में बना था, वो डॉलर चार्ट पे 20-25 पॉइंट के लिए छोड़ छोड़ दिया गया था। 2018 जनवरी का टॉप ही मतलब डॉलर चार्ट, मतलब निफ्टी डॉलर चार्ट में मेजर टॉप है, 2020 का टॉप नहीं। इसलिए ये दोनों को कनेक्ट करके ही पैरेलल चैनल ड्रॉ किया गया है, जिस चैनल को प्राइस दिसंबर 2020 में ब्रेकआउट किया था। और एज पर टेक्निकल, ये जो डिस्टेंस है चैनल के मतलब अपर लाइन एंड लोअर लाइन के बीच, उतना डिस्टेंस ऊपर में भी सफर करना चाहिए आफ्टर ब्रेकआउट। और यहाँ पे ये लेवल को प्राइस रीच कर गया और थोड़ा सा काट भी दिया है। आप कह सकते हो ये तो ब्रेकआउट है। फ्रेंड्स, ये तो कहा जा सकता है ये ब्रेकआउट है, मतलब फिर उतना सफर और करेगा। पर मैंने हिस्टोरिकली देखा है, जब जब बड़ा बबल बनता है तो हर एक लेवल को काटने के बाद ही वो कहीं से घूम जाता है, क्योंकि लोगों को वो पता चलने नहीं देता। ये अगर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक खड़ा हो जाता तो हर कोई कोशिश हो जाता कि यहां से तो गिरना चाहिए, वह थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। पर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो सबके मन से डर हट गया कि ब्रेकआउट हो गया। ये हिस्टोरिकली आप अगर बड़ा बड़ा चार्ट, मतलब डाउ, एस&पी, निके, डैक्स, इस तरह का चार्ट जाके स्टडी कीजिएगा तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। 100 साल का पुराना आप अगर चार्ट स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस कैसे कैसे लोगों को ये फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में फंसाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लेवल तो ये रीच कर गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ केयरफुल केयरफुल होने का जरूरत इसलिए है। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा, ये 2018 का टॉप और 2021 का टॉप, ये दो कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन अगर ऊपर कर दीजिएगा तो इसको भी प्राइस ब्रेकआउट कर दिया। अब सोचो, ये करीब करीब 55 डिग्री 60 डिग्री एंगल पे ये है, इसको रीच करने के बाद ब्रेकआउट किया, तो मतलब अभी क्या 90 डिग्री एंगल से प्राइस ऊपर जाएगा? ये आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अगर आप इसे कंसीडर करोगे, मैं तो कह रहा हूं कि ब्रेकआउट तो हो चुका है, दिख रहा है चार्ट में, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके खड़ा है, ब्रेकआउट हो गया है। तो ये मतलब थोड़ा सा इस चीज को भी समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार क्वार्टरली चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा, इसी 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 का क्वार्टरली चार्ट। और यहाँ पे मैंने 1990 1992 का जो टॉप था हम लोगों का,
उसके साथ 2008 का टॉप कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। बहुत सिग्निफिकेंट है ये ट्रेंड लाइन, बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको भी प्राइस ब्रेकआउट किया है इसी क्वार्टर में, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। देख रहे हैं ना कैसे 90 डिग्री एंगल से ऊपर जा रहा है पिछले 4 5 6 क्वार्टर से ना। ये वाला मूव देखिए, 6 क्वार्टर से 90 डिग्री एंगल से प्राइस ऊपर जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ पे इस तरह का मूवमेंट एक दफा 2020 से 2021 तक देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन, फिर तो अगर ये ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा तो दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग भी लॉन्ग करेंगे। जैसे प्राइस दिखाएगा हम लोगों को प्राइस के साथ चलना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली ये सब सस्टेन नहीं होता है, ये ब्रेकआउट के बाद ही प्राइस घूमता है। क्योंकि सब जब इसी सोच में रहेगा कि वो तो ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद पूरा मतलब अगला सोमवार को सितंबर महीना का क्लोजिंग है और वहां पे ही इसी क्वार्टर का भी क्लोजिंग है। तो वहां पे ये कैंडल तो खत्म, उसके बाद अगला क्वार्टर का कैंडल। मतलब हम लोगों को सीधा आंख से क्या दिखाई दे रहा है कि इसको ब्रेकआउट करके एक पूरा कैंडल बन गया, मतलब ब्रेकआउट कंफर्म। तो पर मेरा टेक्निकल ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशस हो रहा हूँ। इतना दिन तो मैं बताया नहीं, काफी मतलब पिछले 3 महीना से आप लोगों को मैं कहीं पे एक भी बीआरएस बातें नहीं किया हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ कॉशसनेस का बात कर रहा हूँ। गलती से इसे दूसरे हिसाब से मत लीजिएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बता रहा हूँ सबको, क्योंकि पैसा बहुत कीमती है, सभी को प्यारा है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशस होके यहाँ पे ट्रेड करिए। मैं ऑप्शन चेन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो अभी जहां तक आने वाला हफ्ता के लिए देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में बाजार है। नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट 26,000, दूसरा 25,800 और तीसरा 25,600 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर में तो कुछ भी लेवल आ सकता है। अभी प्राइस का मूवमेंट कैसा होगा, सपोर्ट लेवल से घूमेगा या नहीं घूमेगा, देखिए मैं खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसके बारे में नहीं हूं, तो इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। जैसे सपोर्ट लेवल और के नजदीक प्राइस बिहेव करता है, उस हिसाब से देख के आप लोग ट्रेड कीजिएगा। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, जो भी ट्रेड कीजिएगा एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एडुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।